मोदी है तो मुमकिन है। कैबिनेट मीटिंग में पे कमीशन के ऊपर कोई चर्चा नहीं हुई, लेकिन मोदी ने पे कमीशन के गठन की घोषणा की, अप्रूव कर दिया। पे कमीशन का गठन तो होगा, फिटमेंट फैक्टर क्या होगा, मिनिमम सैलरी कितनी होगी, क्या इक्वल एमएसपी की जो मांग है पूर्व सैनिकों की वो पूरी होगी। जल्द ही 8वें पे कमीशन के गठन की घोषणा होगी। इसमें एक अध्यक्ष होगा और 2 इसके सदस्य होंगे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। डिफेंस वेलफेयर न्यूज हर एक अपडेट सबसे पहले लेके आती है और कल भी 8वें पे कमीशन की घोषणा की न्यूज हम सबसे पहले लेके आए। दोस्तों, मोदी है तो मुमकिन है, यह कहा जाता है और यह प्रूव भी हो गया। कल केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी के अनुसार केंद्रीय कैबिनेट मीटिंग में पे कमीशन के ऊपर कोई चर्चा नहीं थी, गठन के ऊपर कोई चर्चा नहीं थी, लेकिन मोदी ने 8वें पे कमीशन के गठन को स्वीकार कर लिया और इसकी घोषणा कर दी। आइए सुनते हैं सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का बयान। जो कैबिनेट में नहीं था फैसला, लेकिन आपकी जानकारी के लिए रखना चाहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए एक सेंट्रल पे कमीशन को मंजूरी दे दी। अब हम बात करते हैं देश के प्रमुख समाचार पत्रों के हवाले से खबर। अमर उजाला के हवाले से खबर है, 8वां वेतन आयोग बनेगा, 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों पेंशन भोगियों को फायदा। आम बजट से पहले मोदी सरकार ने दिया बड़ा तोहफा, जनवरी 2026 से लागू होगी सिफारिशें। केंद्रीय कैबिनेट ने 3 सदस्यीय आयोग पर लगाई मुहर, वेतन में 186% वृद्धि का अनुमान। केंद्रीय कैबिनेट के अनुसार वेतन आयोग में 3 सदस्यीय जो आयोग बनेगा, उसमें 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य होंगे और इसकी घोषणा जल्द होने वाली है। 7वें वेतन आयोग में जो न्यूनतम कर्मचारियों का वेतन था 7,000 से बढ़ाकर 18,000 कर दिया था, जो लगभग 150% था, और 8वें वेतन आयोग में लगभग 186% वेतन वृद्धि का अनुमान है। इसी के अनुसार पेंशन में भी वृद्धि होगी। एक बड़ा सवाल है जो पूर्व सैनिकों का है, जो 7वें वेतन आयोग में इक्वल एमएसपी की डिमांड थी, जो असमानता थी, जिसके ऊपर बहुत सारा बवाल हुआ, बहुत सारे जगह पे प्रदर्शन भी हुए। क्या सरकार 8वें वेतन आयोग में इसका ध्यान रखेगी कि सेना में इक्वल एमएसपी हो और आगे पे कमीशन आने के बाद इसमें बवाल न हो। अब आगे हम बात करते हैं लाइव हिंदुस्तान के खबर के हवाले से। 51480 51,480 हो सकती है न्यूनतम वेतन, और फिटमेंट फैक्टर 2.57 से 2.86 हो सकता है। ऑल दो अलग अलग कर्मचारी संघ 3.84 तक फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रहे हैं। साथियों, मैं बात करता हूं कि 34,000 से 51,000 न्यूनतम बेसिक सैलरी होने का फायदा क्या होगा। विशेष करके जो युवाओं में एक रुझान कॉर्पोरेट सेक्टर की तरफ था कि सरकारी नौकरी में सैलरी बहुत अच्छा नहीं है, पैकेज अच्छा नहीं है, तो दोबारा लोगों का रुझान सरकारी नौकरी की तरफ बढ़ेगा। इसके साथ ही सरकारी कर्मचारियों को एक मोटिवेशन होगा, कार्यक्षमता बढ़ेगी, और जो पेंशन धारक हैं उनके पेंशन में एक अच्छा खासा इजाफा होगा, उनके पारिवारिक स्थिति अच्छी होगी, जो एक लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है। साथियों, 1 जनवरी 2026 से 8वां पे कमीशन लागू होना है। बहुत सारी स्पेकुलेशन होगी। सरकार विभिन्न कर्मचारी संघ से, विभिन्न संगठनों से पे कमीशन के ऊपर, पे स्ट्रक्चर के ऊपर राय लेगी। आपकी क्या राय है? एक विशेष जो डिमांड है पूर्व सैनिकों की, इक्वल एमएसपी की, आपकी क्या डिमांड है? कमेंट सेक्शन में लिखें, ताकि हम उस अपडेट को सरकार तक, आप तक, जनता तक आपकी आवाज़ लेकर आ सकें। साथियों, ये था मोदी है तो मुमकिन है 8वां पे कमीशन, जो एक्सपेक्टेड
बजट सत्र में अनाउंस होना था उससे पहले आ गया। लेकिन क्या मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों एवं पेंशन धारकों की अपेक्षाओं पे खरा उतरेगी और विशेषकर इक्वल एमएसपी की मांग और सेना के अंदर जो कई मांगे हैं उसके ऊपर विचार करेगी? इसका एक इंतजार रहेगा। आप अपनी राय दें, हम आपके कमेंट्स के, आपके विचारों को सरकार तक, जनता तक, आप तक पहुंचाते रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। जय हिंद, जय भारत।